बुद्ध का धम्म केवल पूजा पाठ करना, संस्कार करवाना ये नहीं है। ये तो हमने अपनी मन की संतुष्टि के लिए कर किया। बुद्ध के धम्म का सही अर्थ तो ये है जीवन का कल्याण करना। और जीवन का कल्याण कब होता है? जब हमारा मन और मन में एक भाव पैदा होता है कि मैं अपना भला करूं, मैं अपना कल्याण करूं। अपना कल्याण करना भी एक बहुत बड़ा काम है। हम लोग अपना भी कल्याण नहीं करते। और ये बात कब समझ में आती है? जब हम तथागत के द्वारा दी हुई देशनाओं को समझ करके जीवन में उतारते हैं। जैसे हम शीलों की चर्चा तो बहुत करते हैं, 5 शील हैं और उन पर कुछ अमल भी करते हैं, लेकिन जीवन को सुखी बनाने के लिए इससे आगे भी बढ़ना होता है। शील तो जीवन का आधार है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और नशा नहीं करूंगा। जो व्यक्ति इन 5 बातों को मानता है उसके जीवन में सुख आते हैं, दुख आने का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जीवन को लंबे समय के लिए अगर सुखी करना है तो हमें मध्यम मार्ग पर चलना होगा। मध्यम मार्ग जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, 8 अंगों का मार्ग कहते हैं। उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 चरण है उसके, प्रज्ञा, शील और समाधि। अब प्रज्ञा समझ में आ जाए तो शील भी समझ में आ जाएंगे, और शील समझ में आ जाए तो समाधि समझ में आ जाएगी, और समाधि समझ में आ जाए तो फिर परम सुख का द्वार खुलता है, निब्बान का द्वार खुलता है। तो प्रज्ञा में पहली बात क्या है? पहली बात है कि हमारा मन अज्ञानता से मुक्त हो जाए। हमारे मन में जो डर है वो खत्म हो जाए। इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ यह नहीं कि मुझे जो दिख रहा है वो दृष्टि है। ये तो आंखों का काम तो देखना है, जैसे आपने फोटो खींची, देख लिया। लेकिन सम्यक दृष्टि उससे आगे है। उसकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे भाव क्या है, ये सब व्यक्ति जान लेता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ये सही है या गलत है। जब हम जान लेते हैं, उस जानने का नाम ही सम्यक दृष्टि है। और सही अर्थों में सम्यक दृष्टि का अर्थ है अविद्या से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, अंधकार से मुक्ति। अब अविद्या क्या है? जैसे हमारे जीवन में, हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं बनती है, बहुत सारी धारणाएं, और हम उनमें बंधे रहते हैं। आप सुबह से लेकर के सांझ तक कितनी बातें ऐसी करते हैं जो जानते नहीं है, बस करे जा रहे हैं। उसमें से एक घूंघट भी है। जैसे भी आपने कहा, धीरे धीरे खत्म होगा। जहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, यहां 68 साल पहले बाबा साहब आए थे। तब उन्होंने हमें धम्म दिया था, तब उन्होंने हमें बुद्ध की शरण दी थी। और 68 वर्षों से आगरा में और विशेष तौर से चक्कीपाट में धम्म के ऊपर बड़े पैमाने पर काम हुआ। लेकिन सम्यक दृष्टि का पहला ही कदम हम इसको समझ नहीं पाए। अविद्या का अर्थ है कि जो हम जानते नहीं और कर रहे हैं। बुद्ध ने यही तो कहा कि पहले उसे स्वीकार करो कि ये दुख है, ये बात मुझे परेशान करती है, ये मेरे जीवन को कष्ट देती है। जब हम स्वीकार करेंगे, पहली बात तो है कि अपनी समस्या को, अपने दुख को स्वीकार करो। स्वीकार करने के बाद उसका कारण ढूंढेंगे
बिना स्वीकार करे कारण नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कहे मैं बीमार ही नहीं हूं, उसे दवा कौन दे सकता है? लेकिन जब कहता है कि मैं बीमार हूं, तब डॉक्टर उसकी बीमारी जांचता है, और बीमारी जांचने के बाद कारण पता लगता है। जब कारण पता लगता है तो इसका इलाज हो जाता है, और इलाज के लिए दवा है। तो महाकारुणिक बुद्ध ने हमें कहा स्वीकार करो, दुख को स्वीकार करो। जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं हम उनको स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम दुखी हैं। चार जो श्रेष्ठ सत्य हैं पहले स्वीकार करो, फिर उसको जानो, फिर उसका निवारण करो, और उसके लिए मार्ग पर चलो। और मार्ग पर चलने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। जैसे बौद्ध लोग कैसे होते हैं, जो मन से स्वतंत्र होते हैं, मन में कोई भय नहीं होता, कोई अज्ञात शक्ति का भय नहीं, कोई अनर्थ की आशंका नहीं। हम जानते हैं कि जो करते हैं परिणाम उसी का आता है, बिना करे परिणाम नहीं आते। हम ये जानते हैं कि दुख क्या है, सुख क्या है। हम ये जानते हैं कि कौन दोस्त है, कौन मित्र है। हम जानते हैं कि कौन हमारी क्षति पहुंचाता है, कौन हमें लाभ देता है, कौन हमें सुख देता है, कौन दुख देता है। इनको जान लेना प्रज्ञा है। अविद्या से, अज्ञानता से मुक्त हो जाना। तो मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं, मानते हैं ना? कितनी बार आप नारे लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो ये भाव के मन में नहीं उठता कि मानव मानव एक समान है, महिला भी पुरुष भी एक समान है। तो फिर ऐसी क्या बात होगी, महिलाएं तो घूंघट करे, पुरुष ना करे। प्रकृति ने हम सबको एक सुंदर चेहरा दिया है। शादी से पहले क्या किसी ने घूंघट किया? तो मुंह तो जब भी सभी देख रहे होंगे। और अभी यही घूंघट के बाजार में जाना तो कौन घूंघट करता है? लेकिन ये अज्ञानता है। किसी ने परंपरा बना दी, इससे इज्जत होती है। इज्जत होती तो पुरुष भी इज्जतदार होते ना। तो बुद्ध की शरण में आए हो तो इस डर से बाहर हो जाओ। और मैं बात बहुत महत्वपूर्ण समझा रहा हूं। आप जिनसे घूंघट करते हो, क्या उन्होंने चेहरा नहीं देखा? शादी से पहले कौन देखने गया था? ससुर, जेठ। और देख करके नहीं आए, वो पसंद करके आए थे। जब देख लिया, पसंद भी कर लिया, कई बार चेहरा देखने के बाद शादी हुई, फिर घूंघट के नाटक है। ससुर पिता है, जेठ जो है वो पति का बड़ा भाई है। एक परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मानव मानव एक समान है। अपने घर में इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। अगर हम अपने घर में सिद्धांत को लागू नहीं करेंगे तो हम किसको समझाएंगे कि बौद्ध धर्म अच्छा है या महिला पुरुष में कोई भेद नहीं। और कम से कम आप लोगों को तो उदाहरण बनना ही चाहिए, क्योंकि कोई फक्र से कह सकता है कि चक्की पाट के सामने लाल किला मैदान है, बाबा साहब की प्रतिमा है, और वहां लगातार सुबह 6 बजे वंदना होती है। वंदना में महिलाएं भी आती हैं, और जब महिलाएं वंदना में आती हैं, पुरुष आते हैं, वो बुद्ध को जानती हैं, उनके मन का विकास हो गया है, वो बुद्ध के रास्ते पर चलती है। लेकिन जब आपको घूंघट में देखेंगे तो कोई कहेगा कि क्या लाभ हुआ, हम अपनी एक गलत परंपरा से मुक्ति नहीं पा सके तो उसे कैसे पाएंगे? इसलिए मन का विकास है। और आप देखिए, हम समाज की बात करते हैं। समाज कब बनता है? समाज के बनने से पहले परिवार बनता है। और परिवार कब बनता है? जब उस परिवार के सदस्य एक साथ रहने लगे, एक साथ बातचीत करने लगे, एक साथ धम्म को सुनने लगे, एक साथ भोजन करने लगे, दुख सुख में एक दूसरे के भागीदार बने, तब हम कहेंगे कि ये बहुत परिवार है। क्या हमारा परिवार एक साथ बैठ करके चाय भी पीता है? घूंघट होगा तो कैसे चाय पिएंगे? क्या एक साथ खाना खाते हैं? एक साथ खाना नहीं खाएंगे तो एक साथ रह कैसे सकते हैं? हमें धम्म को समझना है तो इसे व्यवहार में उतारो।
और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लगातार सुबह सुबह बदला में आते हैं, तो कुछ लेकर के जाएं। और ये वो बात है जो जीवन की बेड़ियां काट देता है। घूंघट हटाना विद्रोह नहीं है, घूंघट हटाना अज्ञानता की परत से मुक्त हो जाना है। फिर हम अच्छी बात कर सकते हैं। आप में से भी कोई यहां बैठ करके अच्छी बात बता सकता है, जो पढ़ता लिखता जानता वो सुना सकता है। जब हमारा जीवन अच्छा होगा और लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, बौद्ध ऐसे होते हैं। जब 2 बौद्ध परिवार बैठेंगे तो भाईचारा बनेगा, 4-10 परिवार बैठेंगे तो भाईचारा और बड़ा होगा, और इसी से समाज बनता है। हम कहेंगे कि ये हमारा बौद्ध समाज है, यहां कोई भेदभाव नहीं, यहां कोई जातिवादी नहीं, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, यहां कोई महिला पुरुष नहीं, यहां सब बौद्ध हैं। और जब हम साथ बैठेंगे तब हम अपने दुख सुख की चर्चा करेंगे। अभी व्यक्तिगत दुख थे, अब सामाजिक दुखों की चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत दुख क्या था, घूंघट व्यक्तिगत दुख है, घर में कलह व्यक्तिगत दुख है, घर में कोई नशा करता हो ये परिवार का दुख है। लेकिन समाज के दुख इससे बड़े हैं। किसी को अपने बच्चों से शादी करनी है और धन नहीं है, ये एक व्यक्ति का लगता है, लेकिन समाज की समस्या है। फिर समझ में आता है हम बुद्ध की शरण में हैं, तो बौद्ध लोग फिजूल खर्ची नहीं करते, बौद्ध लोग व्यर्थ का पैसा बर्बाद नहीं करते। 2 परिवारों में लड़का लड़की का सहमति हो जाए और बैठ करके शादी की बात करें, अपने घर में या बुद्ध विहार में या भवन में कहीं पर भी जाके शादी करें, बात पूरी होगी। ये हमारे विकास की बात थी। किसी के बच्चे कारोबार नहीं कर रहे हो, जो कारोबार करने वाला है उसे बताए भाई ये रास्ता है, जो जिस काम का अनुभवी उसे बताए कि आप ये काम कर सकते हो। जो दुकान खोल के बैठे हम उसके सामान खरीदने लगे, सामान खरीदना भी सहायता है, तो बहुत समाज बनेगा। तो हमारी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, विवाह शादी की समस्याएं, बुढ़ापे की समस्याएं खत्म होंगी। अब एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, जो लोग बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, परिवार में अगर उनकी कोई उपेक्षा करता है, बच्चे देखभाल नहीं करते, तो समाज उनके लिए क्या करता है? कोई करता है? फिर हमारी करुणा कहां है? क्या करुणा सिर्फ नारा लगाना ही है बौद्ध धर्म की? महात्मा महाकामी बुद्ध की करुणा हो करुणा। बुद्ध की करुणा यही है कि बुद्ध का ये विचार मेरे मन में आ गया और मैंने किसी दुखी को देखा तो उसकी सहायता के लिए खड़ा हो गया। ठीक है, कोई जब मैंने देखा दुखी को, उसकी सहायता के लिए खड़ा हो गया, ये करुणा है। यहां आकर के हम करुणा का अभ्यास करें। किसी भी दुखी व्यक्ति को देख करके उसको दुख से मुक्त करने का प्रयास करें। यह प्रयास हमारे बौद्ध होने की एक पहचान है। जैसे तथागत ने वज्जियों को उपदेश दिया, उस उपदेश में ये चौथा या 5वां उपदेश है कि बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। 7 कुशल कर्मों का उपदेश बुद्ध ने दिया, उसमें भी कहा है कि बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी सलाह को मानो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। 3 तो बातें हैं। तो करुणा का अभ्यास सबसे पहले तो अपने परिवार में हो गया कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अभ्यास हो गया ना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करो। अपने घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो पड़ोस के बुजुर्ग की सेवा करो। पड़ोस में नहीं है तो कोई अनजान है जो दुखी रहता है, उसकी सेवा करो। हम थोड़ी सी सेवा करते हैं, लेकिन करुणा का हम एक बहुत बड़ा विस्तार करते हैं। हमारे स्वभाव में करुणा होती है तो भेद खत्म होता है कि ये हमारा बुजुर्ग है या पड़ोस का है या तो अनजान है या इनको जानते नहीं है, ये महिला है या पुरुष है। ये करुणा एक स्वभाव है बौद्ध का। स्वभाव एक अनुभव से गुजरता है और अनुभव से ही पारंगत होते हैं।
महिलाएं रोज खाना बनाती हैं, रोटी बनाते समय हर रोटी गोल होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। ये अनुभव हो गया। और जो कभी भी नहीं बनाता हो, आप बना के देखो, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। एक रोटी गोल ही नहीं बना सकते क्योंकि अनुभव नहीं है। ऐसे मैंने आज कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करो, आपको अटपटा लगेगा। अरे बुजुर्गों का ये उनके बच्चों की जिम्मेदारी है, हम क्यों करें? इन्होंने अपने परिवार के लिए कमाया, हमारे लिए क्या कमाया? ये तो अज्ञानी लोगों की बातें हैं। उसने अपने परिवार के लिए कमाया, उसकी जिम्मेदारी थी। आपने अपने परिवार के लिए, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अपनी करुणा को विस्तार देना चाहता हूं। मेरे लिए अवसर है पानी के दिन, तो ये मेरे लिए अवसर है। आपने मुझे करुणा का अवसर दिया, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। थोड़ा सा बस एक गुमती, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो ये अवसर मिलना भी बुद्ध की अनुकंपा है। आप हर रोज वंदना करते हो, इस ठंड में आप हर रोज बैठते हो, और मैं आज पहली बार आया, या बहुत दिनों के बाद आया, या बिना बुलाए आया। तो ये तथागत की मुझ पर अनुकंपा है कि मेरे मन में सुबह सुबह ख्याल आया। मैं रात को अलवर से आगरा में आया था। सुबह वंदना करते मैंने कहा कि आज चलो चक्की पाठ चलते हैं। तो ये तथागत की मुझ पर अनुकंपा है कि मुझे एक ख्याल आया और मैं यहां आ गया। और मैं यहां आ गया तो आप मुझे मिले, आप मुझे मिले तो मुझे समझाने का मौका मिला। और मेरे समझाने से अगर किसी का मन बदल जाता है और करुणा की उत्पत्ति मन में होती है, या गुलामी के बंधन कट जाते हैं, या मन की निर्मलता होती है, तो ये मुझ पर तथागत की अनुकंपा है। मैं आप पर अनुकंपा नहीं कर रहा, मैं खुद पर अनुकंपा, तथागत की अनुकंपा को अनुभव कर रहा हूं। जब ये बात आप सीख जाएंगे तो आप पर भी बुद्ध की अनुकंपा होगी कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा सा दूर कर दो। अभी हम परिवार की बात कर रहे थे, जीवन की बात कर रहे थे। अब क्या हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम समाज की बात करते हैं। जिस समाज में, थोड़ा सा इधर मुंह करें, जिस समाज में बस बुजुर्गों का सम्मान होता है। अपनी आवाज बदल दी साहब, नहीं आवाज मत पीछे आवाज कम कर दो, कम करी ना। इधर उधर घुमाओ, ऐसे नहीं है, उधर घुमाओ, इस साइड आवाज आ रही है? ओके ठीक है। देखो, जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है, उसी परिवार में जीवन मूल्य बने रहते हैं। बुजुर्ग जीवन के अनुभव के साथ जीते हैं, वो हमें सही चलने की सलाह देते हैं। लेकिन हम ये सोच करके तो बूढ़े हो गए, क्या जानते होंगे, हम तो नए हैं, पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है। तो ये बातें समाज में कौन बताएगा? जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो जाता है, उस समाज के बच्चे, संतानें गैर अनुशासित हो जाते हैं। इसलिए यहां आने का भी मकसद हो, हम हर रोज या हर सप्ताह में एक बात सीखें और उसका अभ्यास करें। एक बात सीखें और अभ्यास करें। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, आपने अपने लिए जुराब खरीदी, 50 रुपए की जुराब आपने खरीद ली, एक जोड़ा जुराब फालतू खरीद ली और चल पड़े। रास्ते में कोई बुजुर्ग सा दिखा, देखा पैर में जुराब नहीं है, लो बाबा पहनो। नाम पूछने की जरूरत नहीं थी, आपने अनुभव किया कि मुझे जुराब चाहिए तो इनको भी दे दो। आपने कैप खरीदी, एक कैप और खरीद लो। आपके घर में ज्यादा कंबल है तो किसी को दान कर दो। आप जब दान करते हैं तो जिसको दान दिया उसके मन में भी भाव पैदा होता है कि मुझे किसी ने सहायता की तो मैं भी किसी की सहायता करूं। यही सामाजिक गुण है जो बोधों को बोध बनाता है। करुणा ही है जो सुख दुख में हमें भागीदार करती है। तो करुणा का अभ्यास करने से होगा। जैसे आप घर में कभी कभी बरसी मनाते हैं, बरसी किसकी मनाते हैं? अपने पुरखों की।
जो दुनिया में नहीं है। अब उनको याद करने का कौन सा तरीका है? थोड़ा सा भोग लगा दिया, खीर बना दी, ये नहीं। जब आप बुजुर्गों की बरसी मनाते हैं या उनको याद करते हैं तो देखो कि हमारे आसपास में कितने बुजुर्ग हैं। चलो उन सबको बुलाओ और आज का भोजन हम उन्हें खिलाएंगे। ये सम्मान है उनका कि जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मेरे पिता की छवि नजर आती है, जब मैं आपको देखता हूं तो मेरी माँ की छवि नजर आती है, उनकी बातें याद आती हैं। अगर वो आज होते तो हम उनकी सेवा करते, लेकिन आज हमें मौका मिला आपकी सेवा करें। छोटी छोटी बातें हमें बौद्ध बनाती हैं। छोटी छोटी बातें हमारे मन में करुणा की उत्पत्ति करती हैं, और आप जिसका कल्याण कर रहे हो उसकी समझ में भी आता है तो उसके मन के भी विकार दूर होते हैं, उसके मन के भी जो छोटे छोटे संदेह दूर होते हैं, और वो जो संदेह दूर होते हैं तो बुद्धि निर्मल होती है, और बुद्धि निर्मल हो जाती है। यही प्रज्ञा है, यही सम्यक दृष्टि है। जब हम डर से मुक्त हो जाते हैं और गलत चीजों से मुक्त हो जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां आकर के वंदना करना आपका पुण्य कर्म है। यहां आकर के धम्म की चर्चा सुनने से आपका कल्याण होता है, लेकिन जो सुनते हो उसे आचरण में उतारो। जो आचरण में उतरा है उससे अभ्यास में उतारो, और जो अभ्यास है वो आपकी पूंजी है। अन्यथा तो हम ज्ञान के बोझ तो मर जाएंगे, हमारे आचरण का हिस्सा नहीं बनेगा। धम्म हमारे स्वभाव में होना चाहिए, धम्म हमारे व्यवहार में होना चाहिए। बस यही मेरी छोटी सी सीख है। तो मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आप लोग तो घूंघट से मुक्त हो जाएं, और घर में बहुएं हैं तो उनको भी मुक्त करें, नहीं तो ये दुक्कट का दोष लगेगा। दुक्कट का अर्थ है संदेह का दोष। लोग कहेंगे देखो है तो बहुत घूंघट करते हैं, है तो बहुत बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, है तो बहुत अंधविश्वास में पड़े हैं, है तो बहुत बुरा बोलते हैं। तो हमें बहुत होने पर गर्व है, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए, कुशल कर्म करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सब कर्म बन जाओ।